जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है और जो हमें पुलिस ज़राए बता रहे हैं और मुख्तलिफ खबरसां इदारों ने अब तो खबर भी इसकी तस्दीक की है कि अब एक और पार्टी के लीडर पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। इससे पहले एक्सटॉर्शन के केस और फिर उसके बाद धमकी देने के इल्ज़ामात, ये सारे केसेस लगे थे शौकत गयूर के खिलाफ, बीजेपी के जो पुलवामा के ज़िला सदर थे। 11 अगस्त को हम जानते हैं कि एफआईआर उनके खिलाफ लगाने के लिए जब पेशरफ्त हुई तो बीजेपी ने भी इसकी कंफर्मेशन की थी, एक्सटॉर्शन और थ्रेट के केसेस लग रहे थे। अब त्राल एरिया से बीजेपी के लीडर अल्ताफ ठाकुर साहब भी आते हैं। इसी इलाके में एक मुकदमा दर्ज था, एक तो चीटिंग का और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। पुलवामा में बीजेपी किसान मोर्चा के लीडर हैं, नाम इनका है एजाज अहमद शाह। हमारी जो इतलात हैं, पुलिस राय जो हमें बता रही है कि त्राल पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, सेक्शन 420 लगी है और सेक्शन 506 लगी है। जब हमने रिसर्च किया तो पता चला 420 लगती है कि अगर आप कहीं पर कोई बेईमानी करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, किसी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, या फिर आप कोई कीमती चीज़ किसी को देकर उससे मना कर जाते हैं, मुकर जाते हैं, या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं जो गैर इखलाकी और गैर कानूनी है, सो 420 के दायरे में वो आती है। फिर सेक्शन 506 आईपीसी की हमने देखी तो पता चला कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कोई मुजरिमाना साजिश आप रचते हैं या उसका हिस्सा आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाते हैं, इल्ज़ामात इसके तहत आयद होते हैं। केसेस 2022 के हैं, हमारी जो पुलिस राय से हमें मालूम हुआ। और आईपीसी, जिसको भारतीय न्याय संहिता ने, आप सब जानते हैं, रिप्लेस किया 2024 जुलाई में, कवानीन बदले भारत सरकार ने। अब इन पर इल्ज़ामात क्या हैं, जो शिकायतें हैं, अब हो सकता है ये बरी भी बाद में हो जाए, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन पुलवामा किसान मोर्चा के इनको प्रेसिडेंट लास्ट ईयर बनाया गया, नवंबर के महीने में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारी जो ज़राए हैं, पुलिस राय जो हमें बता रहे हैं, 2016 के बाद 4 पुलिस थानों में ये इसी तरह के केसेस से गुजर रहे हैं, इन पर इल्ज़ामात लगे हैं। और ये वाला जो केस है वो 2022 का है। 2016 के बाद मुसलसल सुर्खियों में रहे इसी तरह के केसेस की वजह से, इसके बावजूद बीजेपी ने इनको जिम्मेदारी दी। और ये तीसरा केस जो है वो इस साल का उनके खिलाफ है, थर्ड केस। तो पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो हटा दिए गए थे, अब इनको हटाया जाएगा या नहीं, अभी तक आज हमने बीजेपी लीडरान से बात करने की कोशिश की, बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड, इवन कि अल्ताफ ठाकुर साहब ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन पार्टी किनारा इस तरह की सरगर्मियों से या कोई इस तरह के लीडरान ने उनसे करती हुई दिखाई दी है। मगर पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ, वो अनंतनाग वाला, 15 अगस्त को, आप सब याद होगा, सीनियर लीडर्स कुछ थे, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन टॉप लेवल के लोगों पर नहीं हुई। जिन लोगों को हटाया गया उनमें कुछ ने कहा ये बीजेपी के नहीं है, फिर कुछ ने सोशल मीडिया पर आकर खुद कहा हम बीजेपी से हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि गलत कोई भी करे वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इल्जामात लगे। अब यहाँ से आगे कार्रवाई किस तरीके से होती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बीजेपी ने जब पिछले दिनों कुछ लीडरान को पार्टी से निकाला तो फिर बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दी कि इसने रिश्वत ली थी, इसने, यानी एक दूसरे का पर्दा उठाना शुरू किया। वो सिलसिला आज बीजेपी में साउथ कश्मीर के अंदर खास तौर से शुरू हुआ है। बीजेपी के लिए साउथ में, या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली मैं बात करूं, तो सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी के लिए, जब वो 31 अगस्त को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का भी प्लान बना चुके हैं। सो इसमें मजीद डिटेल्स आएंगी, पार्टी कोई तबसरा करेगी या पार्टी से हटाने ना होने, होने, एसोसिएशन होने ना होने की कोई वजाहत आएगी तो मैं आपके सामने वो डिटेल्स भी ज़रूर रखूँगा।